नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए अब भारत के पास फुल प्रूफ प्लान तैयार है। प्लान भी ऐसा जिसे सुनकर पाकिस्तान और चीन के होश उड़ जाएंगे। दरअसल पाकिस्तान में आतंकियों की फसल तैयार होने और चीन के सपोर्ट करने के ट्रेंड को कुचलने के लिए भारत ने बहुत बड़ी योजना बनाई है। भारत को पता है कि आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए सबसे पहले उनको मिलने वाली फंडिंग के सभी रास्ते बंद करने होंगे। इसके लिए नो मनी फॉर टेरर एक स्थायी सचिवालय तैयार करने का प्रस्ताव रखा गया है। खास बात तो ये है कि दिल्ली में जिस कार्यक्रम में इस पर बात हुई उसमें चीन और पाकिस्तान दोनों ही मौजूद नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान को बुलाया नहीं गया था और चीन आया नहीं। ऐसे में एक बड़े प्लान की तरफ भारत आगे बढ़ गया। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि NMFT यानी कि नो मनी फॉर टेरर पर सदस्य देशों के साथ विचार विमर्श चल रहा है। ये प्रस्तावित सचिवालय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे बहुपक्षीय संगठनों के साथ मिलकर काम करेगा। कयास लगाया जा रहा है कि दुनिया भर में हर साल आतंकवादियों के पास करीब 2 से 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचता है और इसका बड़ा हिस्सा आतंकवाद बढ़ाने में खर्च किया जाता है। वहीं अमित शाह ने कहा कि भारत जल्द ही सभी देशों को इससे रिलेटेड एक पेपर सौंपेगा जिससे उनकी राय ली जा सके। चर्चा के दौरान भारत ने महसूस किया है कि आतंकवाद के लिए फंडिंग पर अंकुश लगाने के लिए इस अनोखी NMFT पहल को एक स्थायी रूप दिया जाए और अब एक स्थायी सचिवालय की स्थापना का समय आ गया है। भारत का मानना है कि इसकी मदद से आतंकियों की फंडिंग रोकने के लिए दुनिया भर के देश बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन कर सकेंगे। प्रस्ताव अभी शुरुआती चरण में है। बता दें कि भारत खुद को आतंकवाद विरोधी लड़ाई में एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में स्थापित कर रहा है, क्योंकि उसके पास इस्लामिक आतंकवाद, खालिस्तानी आतंकवाद और पूर्वोत्तर विद्रोह से निपटने का अनुभव है। ऐसे में आतंकवाद के खिलाफ फाइट में भारत की लीडरशिप काफी अहम हो जाती है। यही वजह है कि भारत मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ टेरर फंडिंग से निपटने के लिए एक सचिवालय स्थापित करना चाहता है। अगर दुनिया भर के देश राजी होते हैं तो ये स्थायी सचिवालय भारत में ही स्थापित किया जाएगा। अभी FATF प्रतिबंधों और अन्य तरीकों से टेरर फंडिंग पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कई और पहलू भी हैं जिस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। 2 दिनों का सम्मेलन हुआ, लेकिन भारत ने ना तो पाकिस्तान का नाम लिया और ना ही चीन का। इसके पीछे की वजह यह है कि टेरर फाइनेंसिंग की पहल को भी वो किसी एक देश तक सीमित नहीं रखना चाहता है, जिससे इसका ग्लोबल असर हो। शाह ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपने भू-राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर तेजी से फैल रहे इस खतरे के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई छेड़नी होगी। तीसरे NMFT सम्मेलन के समापन कार्यक्रम में बोलते हुए शाह ने यह भी कहा, कुछ देशों और उनकी एजेंसियों ने आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति बना लिया है, इसलिए सबको मिलकर इस आतंकवाद की जड़ को खत्म करना होगा। अमित शाह की इस प्लानिंग पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।